हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम में से बहुत सारे लोगों को यही गलत फहमी है कि खूबसूरत और क्लासी दिखने के लिए या हाई क्लास दिखने के लिए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे लगता है कि महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे तो ही हम जो है वो डिसेंट दिखेंगे, तो ही हम रिच दिखेंगे। तो आज मैं आपके साथ यही आपकी गलत फहमी दूर करने आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 9 हाई क्लास ब्यूटी टिप्स टू लुक डिसेंट इन लो बजट। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। चलो देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले चीज आ जाती है ड्रेसिंग। ये चीज मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं चल रहे, बहुत ज्यादा बोल्ड कलर्स नहीं चल रहे। अब अगर विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर में डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, और अगर समर है तो समर में पेस्टल कलर्स बहुत ही प्यारे और डिसेंट लगते हैं। तो अगर आप सीजन को फॉलो करके अपनी कलर सिलेक्शन करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी लगेंगे, आप बहुत ज्यादा डिसेंट भी लगेंगे। अब जैसे आजकल विंटर चल रहा है तो आपने डार्क कलर्स को प्रेफर करना है, और अगर समर है तो समर में इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। समर्स में भी हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। अब समर का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। ट्राई कीजिए, एक तो बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहनने से गुरेज करें, क्योंकि समर में बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी भी जो है वो अच्छी नहीं लगती। ट्राई करें मिनिमल सी एम्ब्रॉयडरी हो, मिनिमल से जो है इसकी जो है वो डिटेलिंग हो, मिनिमल से डिटेलिंग हो, और इसके साथ साथ कलर्स बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्रेश कलर्स पहने आप समर में। और अगर आप शादियों पे जा रहे हो तो फिर फैंसी वैरायटी अच्छी लगती है, ना कि लॉन लीलन के कपड़े अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज आ जाती है हेयर केयर। आप चाहते हैं जितने मर्जी हेयर स्टाइलिंग करें, लेकिन हेयर केयर जरूरी है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक मास्क हमें चाहिए, योगर्ट और आलमंड ऑयल चाहिए। ये एक इतना अच्छा मास्क है ना, चाहे आप विंटर में यूज करें, समर में यूज करें, बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है ये मास्क। इस मास्क को आपने अपनी रूट्स पे भी लगाना है और अपने हेयर पे भी अप्लाई करना है। बहुत अच्छा मास्क है, आपके हेयर को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाएगा, हेयर ग्रोथ इंक्रीज करेगा और हेयर लॉस से भी रोकेगा। तो हेयर स्टाइलिंग जितनी मर्जी आप करें, लेकिन हेयर स्टाइलिंग के लिए हेयर का अच्छा होना भी जरूरी है। तो इस मास्क को आपने वीक में 2 टाइम्स के लिए अप्लाई करना है, और इस मास्क को 5 से 10 मिनट के लिए आपने अपने हेयर पे अप्लाई करना है, या आधे घंटे के लिए अप्लाई कर ले और उसके बाद हेयर वॉश कर लें। और हेयर को शाइनी बनाने के लिए आपने यूज करना है ये लिवॉन का सीरम, और इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जब अपने हेयर को वॉश कर लेना है तो 1 to 2 ड्रॉप्स अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग अपने हेयर पे अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपने अपने हेयर को कॉम्ब करना है। फिर बात कर लेते हैं फुटवेयर की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ड्रेस के अकॉर्डिंग फुटवेयर पहनना जरूरी है। ये ना हो कि आप कैजुअल ड्रेस पहन रहे हो और बहुत ज्यादा फैंसी फुटवेयर पहने। मौके की मुनासिबत से और ड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपने फुटवेयर को सिलेक्ट करना है। तो आजकल ज्यादातर फ्लैट्स ही अच्छी लगती हैं, पहनी हुई डिसेंट भी लगती हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं। और दूसरा, अगर आपने शादियों पे जाना है तो फिर आपने उस हिसाब से जो है वो अपना फुटवेयर सिलेक्ट करना है, और घर में पहनने के लिए भी आपने कोई अच्छा सा फुटवेयर सिलेक्ट करना है, ना कि घर में कैंची चप्पल पहन के आपने फिरना है, क्योंकि अपने आप को घर में भी आपको बना सवार के ही रखना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ फुटवेयर्स हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे जो है वो कहीं ना कहीं जाने के लिए यूज करती हूँ। खुस्सा हो जाए, फ्लैट्स हो जाए, इस तरह के फुटवेयर्स आपने सिलेक्ट करने हैं जो कि कंफर्टेबल होने के साथ साथ पहने हुए भी बहुत ज्यादा डिसेंट दिखें। और ये सारे के सारे फुटवेयर मैंने सेल से परचेज किए हैं, और कुछ लोकल भी हैं, तो जरूरी नहीं है आपने ब्रांड्स के ही पहनने हैं। आपके साथ शेयर करूंगी एक DIY ब्राइटनिंग मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है सभी स्किन टाइप वालों के लिए। एक सूथिंग एजेंट का काम करती है कि अगर पोर्स जो है वो ओपन है उनको क्लोज कर देती है। इसके अंदर आपने एक विटामिन E का कैप्सूल ऐड करना है, और फिर हमने इसका मिक्सचर बनाने के लिए इसके अंदर रोज वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास रोज वाटर है तो ठीक है, नहीं तो आप पानी लेके भी इसका मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। इसका पेस्ट हमने इतना जो है उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि हम इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खूबसूरत दिखे, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन टाइट दिखे, स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो और आपको बहुत सारी स्किन केयर ना करनी पड़े, तो फिर इस मास्क को आप वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करें। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि आप मास्क आपको फायदा ही देगा, और आप मेरे साथ इसके रिजल्ट लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। 5-7 मिनट इस मास्क को अप्लाई करने के बाद जब आपका ये मास्क ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब बात कर लेते हैं मेकअप की। मेकअप सिर्फ उतना करना है कि जस्ट अपने फीचर्स को इनहेंस करना है, बहुत ज्यादा मेकअप अपने ऊपर नहीं थोप लेना। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि अपनी फाउंडेशन को आपने ग्लॉसी कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, कोई बीबी क्रीम लेनी है और इसके अंदर कोई सा भी मॉइस्चराइजर ऐड कर देना है, और दोनों को मिक्स करके फिर आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी आपकी ये बेस या फाउंडेशन या बीबी क्रीम, बहुत ज्यादा आपका जो मेकअप है ना वो ग्लॉसी दिखेगा। फिर बात कर लेते हैं ब्लश की। तो ब्लश आपने कभी भी पाउडर ब्लश अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब भी आप पाउडर ब्लश यूज करते हैं ना, ये बिल्कुल आपके स्किन के ऊपर स्टक होगा
होकर रह जाता है। तो आपने पाउडर ब्लश कभी भी यूज़ नहीं करना, आपके मेकअप को कभी भी ग्लॉसी नहीं बनाएगा। आपने क्या करना है, किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर कोई सा भी शिमरी सा आई शेडो ले ले और उसको जो है वो आपने लोशन के अंदर मिक्स कर ले, मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स कर ले और फिर आपने जो है ना इस ब्लश को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और फिर आपने रिजल्ट देखना है। और फिर बात कर लेते हैं लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक्स भी आजकल मैट से ज़्यादा चल रही हैं, ग्लॉसी लिपस्टिक्स। तो अगर आपके पास ग्लॉस नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, लिप ऑयल होगा आपके पास या कुछ भी आपके पास की लिप बाम होगी। आपने क्या करना है, हल्की सी लिपस्टिक जो है वो अप्लाई करनी है अपने लिप के ऊपर, हल्की सी अप्लाई करें और इसके ऊपर लिप ग्लॉस अप्लाई कर लें, बहुत प्यारा सा शेड निकलेगा। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम में से बहुत सारी खवातीन जो ये करती हैं वो क्या करती हैं कि चूज़ रॉन्ग अंडरगारमेंट्स। क्या करती हैं कि जो अंडरगारमेंट्स हैं लाइक जो ब्रा वगैरह है ना, वो अपने सही साइज़ की नहीं रहती, जिसकी वजह से जब आप इसको वेयर करती हैं ना और अगर आपकी ये साइज़ की ना हो तो फिर आपकी एक लूज़ शेप आती है चेस्ट की, जिसकी वजह से आपकी जो चेस्ट की शेप है वो सैगी हो जाती है, बिल्कुल लूज़ हो जाती है, लटक जाती है आपकी जो है ना वो चेस्ट। और दूसरी मिस्टेक हम क्या कर देते हैं कि हम जो है पैंटी या अंडरवेयर नहीं वेयर करते। इससे क्या होता है, जब आप इसको वेयर करते हैं ना तो आपकी जो एक बॉडी है उसकी एक शेप आ जाती है, बिल्कुल जो है ना वो मिस शेप आपकी जो है वो थाइज या आपके जो पीछे हिप एरिया है वो नहीं लगता। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, जब भी आपने वेयर करना है आपने इन दोनों चीज़ों को वेयर करना है। ज्वेलरी की बात करें तो हमेशा मिनिमल ज्वेलरी को ही आपने प्रेफर करना है। सबसे पहले तो वॉचेस जो कि आपके पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जो ये आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड वाली वॉच, इस तरह की वॉच आपने शादियों पे पहननी है। और जो ये राइट साइड वाली वॉच दिख रही है, इस तरह की हल्की फुल्की वॉच आप डेली बेसिस पे या कैजुअली वेयर कर सकती हैं। इस तरह के ये ब्रेसलेट्स भी डेली रूटीन में या कैजुअली पहने बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको आप खुद भी बना सकती हैं, बहुत ईजी है बनाना। जस्ट आप ये बीड्स वगैरह लें बाजार से, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बना सकती हैं और बहुत इजीली ये बन जाते हैं। और फिर बात कर लेते हैं रिंग्स की, किस तरह की रिंग्स वेयर करनी है। और आप देखें ये रिंग्स कितनी ही ज़्यादा डिसेंट लग रही है, 1 स्टोन्स हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा हैवी रिंग्स भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लुक देती हैं। और अब बात कर लेते हैं पेंडेंट्स की कि किस तरह के आपने पेंडेंट्स पहने। तो आपने इस तरह के लाइट वेट से पेंडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो इस तरह के जो पेंडेंट्स हैं ना आप वेयर करें, बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आएगी और आपको रीजनेबल प्राइस से लोकल शॉप पे भी आपको ये मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेल्स की। तो आपने इस तरह से कोई भी विटामिन सी लेना है और इसको अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करना है। एक तो नेल्स में शाइन आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा महंगा मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के अपने नेल्स में शाइन लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिंपली जो है आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो बफर लेना है और उसके बाद सारे स्टेप मेंशन होते हैं। अपने नेल्स को खूबसूरत सी शेप आप खुद ही दे सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं नेल पेंट्स की। इस तरह के शेड यूज़ करने हैं जो कि न्यूड शेड हो, और डार्क शेड जब आपने कहीं शादी भी जाना है तब आपने यूज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैंड बैग्स किस तरह के कैरी करने। अब आप ये हैंड बैग्स देखिए, अब उस तरह के हैंड बैग्स नहीं चले जिनके ऊपर चीजें वगैरह लटकी होती हैं। सिंपल से आपने हैंड बैग्स जो है ना वो कैरी करने हैं। और ट्राई कीजिए बहुत ज़्यादा डार्क शेड में जो है आपने हैंड बैग्स ना लें, कुछ डार्क शेड्स लें और कुछ लाइट शेड्स ले लें। बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के लाइट शेड के और बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल भी जाते हैं। और एक और चीज़ के हैंड बैग में ब्लैक कलर का आपके पास हैंड बैग तो मस्ट होना चाहिए। ये भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है, आप इसको बहुत सी सारी जगहों पर कैरी कर सकती हैं। So yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. Keep supporting me. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।